फलदार, फूलदार, औषधीय पौधे सहित अन्य हर प्रकार की पौधे की संपूर्ण विस्तृत रेंज के लिए अभी संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मुंदी रोड, मिश्रा पेट्रोल पंप के पास, खंडवा। कॉलोनी गार्डन डेवलपमेंट का कार्य भी किया जाता है, उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। सफलतम 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और इन 2 वर्षों में हर क्षेत्र में यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में महत्वपूर्ण काम हुए हैं, या यूं कहें कि विकास बड़ी त्वरित गति से हुआ है। अधोसंरचना, सड़क, बिजली, पानी, सामाजिक सरोकार, ऐसे अनेकानेक जन कल्याणकारी योजनाओं को मूर्त रूप देने का काम हमारी सरकार में हमने किया है। समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाएं, बच्चे, बेरोजगार आदि के हित में सकारात्मक योजनाओं, नीतियों का संचालन हुआ है। इसके साथ ही किसानों के लिए भी अनेक कल्याणकारी योजनाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लागू किया गया है। अब हम खंडवा की बात करें, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि जिस ज़िले में हम जा रहे हैं तो उस ज़िले में क्या काम हुआ है इन 2 वर्षों में, उसको रेखांकित करना है। तो जहाँ तक खंडवा ज़िले का सवाल है, तो हमारे ज़िले में भी विकास और प्रगति के अनेक कार्यों को मूर्त रूप प्रदान किया गया है। ओमकारेश्वर में विश्व को एकात्मता का संदेश देने के उद्देश्य से आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की धातु की प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस की स्थापना 198 करोड़ रुपए की लागत से की गई है। फिर ओमकारेश्वर के विकास के लिए, द्वितीय चरण के विकास के लिए 2424 करोड़ की लागत से अद्वैत लोक, आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान, अद्वैत निलयम परियोजना, सूचना केंद्र, शंकर सेतु और अभय घाट का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने 2424 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। ये बड़ा काम अपने ओमकारेश्वर में हो रहा है। खंडवा जिले में 2,66,161 घरेलू, औद्योगिक एवं अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को 24 घंटे और 83,177 कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को हम 10 घंटे बिजली देने का काम कर रहे हैं। विगत 2 वर्षों में 1,88,077 घरेलू एवं 83,177 कृषि उपभोक्ताओं को लगभग 716 करोड़ से अधिक की बिजली सब्सिडी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। खंडवा जिले में ओमकारेश्वर में लगभग 3,500 करोड़ के निवेश से 278 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर एनर्जी प्लांट है। ये अपने खंडवा जिले के लिए गौरव की बात है। विगत 2 वर्षों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 1,44,563 और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 1,41,707, स्वामित्व योजना के अंतर्गत 2,22,198, मुख्यमंत्री भू आवास भू अधिकार योजना के अंतर्गत 683, एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत 1,095, प्रधानमंत्री कृषक सिंचाई योजना के अंतर्गत 1,179, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 1,210 और वाटरशेड विकास योजना के अंतर्गत 178 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। पिछले 2 वर्षों में हमारी सरकार ने नारी सशक्तिकरण के लिए
अनेक सकारात्मक कदम उठाए हैं। इसके तहत विगत 2 वर्षों में खंडवा जिले में लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 8,417 बालिकाओं के पंजीयन किए गए। लाडली बहना योजना के तहत 2,16,412 लाडली बहनों को लाभान्वित किया गया है। इसी तरह प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत 2 वर्षों में 18,426, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के अंतर्गत 98 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। इसके साथ ही जिले में विगत 2 वर्षों में 29 नए आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण किया गया है और 51 मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को मुख्य आंगनवाड़ी केंद्रों में परिवर्तित किया गया है। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा विगत 2 वर्षों में समर्थन मूल्य पर लगभग 47,627 मीट्रिक टन गेहूं, 16,000 मीट्रिक टन से अधिक मूंग का उपार्जन किया गया है। इसके साथ ही विगत 2 वर्षों में 2,773 परिवारों को नवीन पात्रता पर्चियां भी प्रदान की गई हैं। इसके साथ ही भावांतर योजना के अंतर्गत 6,208 किसानों को अपने जिले खंडवा में लाभान्वित करने का काम हमने किया है। सिंचाई एवं पेयजल योजना पेयजल क्षेत्र के अंतर्गत विगत 2 वर्षों में खंडवा जिले में अनेक कल्याणकारी कार्य किए गए हैं। जल जीवन मिशन के तहत जिले में 444 एकल नल जल योजनाएं पूर्ण की गई हैं, जिनके माध्यम से 1,59,029 ग्रामीण परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। जल निगम द्वारा जिले में 3 समूह नल जल योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं तथा पिछले 2 वर्षों में पेयजल हेतु जिले में 478 नवीन हैंडपंप के उत्खनन का कार्य भी किया गया है। किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने से विगत 2 वर्षों में खंडवा जिले में 2 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं, 4 लघु सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण की गई हैं, जिसके माध्यम से 38 ग्रामों को 11,671 किसानों को 38 ग्रामों के 11,671 किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। जहां तक स्वास्थ्य सेवाओं का सवाल है, विगत 2 वर्षों में खंडवा जिले में 2,05,345 आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। 2 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 5 संजीवनी क्लिनिक भी इस 2 वर्ष के अंतर्गत स्थापित की गई हैं। 21 नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र एवं 1 इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब भी स्थापित की गई है। इसके साथ ही 2 सिविल अस्पताल, 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन किया गया है। इसके साथ ही जिला चिकित्सालय में 100 बिस्तरीय मैटरनिटी विंग तथा 100 बिस्तरीय क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण किया जा रहा है। जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए जिले के 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 32 आयुष्मान आरोग्य केंद्रों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन का मानक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही जिले में 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को कायाकल्प पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। विगत 2 वर्षों में खंडवा जिले में 160 उद्योगों की स्थापना की गई है। एक नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 200 करोड़ का निवेश, 2500 से अधिक युवाओं को इसमें रोजगार मिलने की संभावना है।
शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो विगत 2 वर्षों में खंडवा जिले में पीएम श्री योजना के अंतर्गत 15 शालाएं संचालित की गई हैं। 7 सीएम राइज संदीपनी विद्यालय संचालित किए गए हैं। 3164 शिक्षकों को टैबलेट वितरित किए गए हैं तथा लगभग 200 स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा भी प्रदान की है। विगत 2 वर्षों में खंडवा जिले में एक नवीन स्कूल भवन, 10 डॉर्मेट्री, 3 प्रयोगशाला, एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 2 एसडीएम कार्यालय, एक तहसील कार्यालय, एक उप तहसील कार्यालय का निर्माण भी हमारी सरकार ने पूर्ण किया है। अधोसंरचना विकास की दृष्टि से विगत 2 वर्षों में जिले में 831 करोड़ की लागत से इंदौर इच्छापुर हाईवे का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके साथ ही 944 करोड़ की लागत से बोरगांव साहेबपुर हाईवे, 540 करोड़ की लागत से साहेबपुर मुक्तानगर हाईवे, 234 करोड़ की लागत से रुंधी देसगांव हाईवे तथा 103 करोड़ की लागत से रोशनी आशापुर हाईवे का हाईवे का कार्य निर्माणाधीन है। इसके साथ ही जिले में अनेक सड़कें, ग्रामीण सड़कें, ब्रिज आदि के निर्माण एवं उन्नयन का कार्य भी किया जा रहा है। आपको बताते हुए यह प्रसन्नता है कि जल संरचनाओं और संवर्धन के क्षेत्र में हमारे खंडवा जिले द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया गया है, जिसके कारण जल गंगा संवर्धन अभियान तथा जल शक्ति जन भागीदारी अभियान के तहत खंडवा जिले ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी विगत 2 वर्षों में खंडवा जिले में अनेक सराहनीय कार्य किए गए हैं। विगत 2 वर्षों में मनरेगा के तहत 217 करोड़ की लागत से 4,387 कार्य पूर्ण किए गए हैं। इसके साथ ही खेत तालाब योजना के अंतर्गत 1,462 कार्य, डगवेल के अंतर्गत 6,316 कार्य पूर्ण किए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत विगत 2 वर्षों में 8,703 कार्य पूर्ण किए गए हैं तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 9,813 आवासों का निर्माण इन विगत 2 वर्षों में पूर्ण हुआ है। कुल मिलाकर विगत 2 वर्षों में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में खंडवा जिले में चहुमुखी विकास की गंगा का प्रवाह हुआ है और आने वाले समय में भी जिले में विकास की यह धारा सतत रूप से बहती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। फलदार, फूलदार, औषधीय पौधे सहित अन्य हर प्रकार की पौधे की संपूर्ण विस्तृत रेंज के लिए अभी संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मुंदी रोड, मिश्रा पेट्रोल पंप के पास, खंडवा। कॉलोनी गार्डन डेवलपमेंट का कार्य भी किया जाता है, उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं।